हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएमसी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका पार्ट 4 वीडियो है। बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका इस जितने भी ऑब्जेक्टिव करवाना सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2026 में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन यहाँ आसानी से मिलेंगे। केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है। चलिए आज पार्ट 4 के वीडियो में 31 से 40 नंबर तक क्वेश्चन आपको इसमें बताया जा रहा है। अपचा का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो अपचा है हमारा, अगर मान लीजिए पेट में भोजन अगर नहीं पचा है तो उसको उपचार के लिए हम लोग किस औषधि का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एंटासिड का। किसका उपयोग करते हैं? एंटासिड का उपयोग करते हैं। अगर हमारे पेट में अगर भोजन अगर सही से नहीं पचा तो उसको उपचार के लिए मतलब ठीक करने के लिए हम लोग एंटासिड का हम लोग औषधि लेते हैं। एंटासिड को औषधि लेने से क्या होता है, हमारे पेट में जो अपचा है वो आपका क्या होता है, बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो 31 नंबर का जो ऑप्शन होगा आपका सी होगा, एंटासिड। दूसरा 32 नंबर है, सखमखमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो घरों में लगते हैं सखमखमर, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपका होता है ऑप्शन नंबर ए CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होता है। याद कर लीजिएगा, सखमखमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बिहार बोर्ड में पूछा गया है। कहता है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है, बताइए 7 होता है या फिर 7 से कम होता है या फिर 7 से अधिक होता है या कोई नहीं। अगर pH मान अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का pH मान होता है आपका 7 से ज़्यादा, 7 से अधिक। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। और अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये आपका VVI है, इसको तुम याद कर लीजिएगा। VVI क्वेश्चन है। VVI आपका बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, CaSO4 इंटू 1/2 H2O क्या होता है, CaSO4 इंटू 1/2 H2O। ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, हमारा उदर मतलब उदर में क्या होता है, पेट, किस अम्ल को उत्पन्न करता है। तो हमारे पेट में जो उदर का जो अम्ल होता है, हमारे पेट में जो हमारे भोजन को पहचानने में जो सहायक होता है वो कौन सा अम्ल है, आपका HCl है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारा पेट में जो भोजन को पहचानने में जो सहायक करते हैं ना, वो आपका HCl है। ठीक है ना। तो हमारे पेट में उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न रहता है, HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। बताइए, आप लोग दही खाते हैं ना, तो बताइए कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो आप बोलिएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पिछले वाला वीडियो पार्ट 3 में आप लोग से क्वेश्चन किए थे कि बताइए कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग का कोई मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं आया, उधर से कोई कमेंट नहीं आया कि मतलब कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगर नहीं आप लोग कमेंट किए तो हम उसका आंसर बता देते हैं। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है ना, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका हो जाएगा 37 नंबर का, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक मिलकर क्या निर्माण करते हैं। बताइए, अगर मान लें कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अगर अम्ल और क्षारक को अगर मिला दे या दोनों को मिश्रित कर दे, मिश्रित कर बोलो या फिर अभिक्रिया बोलो, ये दोनों के साथ जब अभिक्रिया होता है अम्ल और क्षारक के बीच में, तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। 38 का ये आपका राइट आंसर होगा। 38 का हो जाएगा लवण। चलिए क्वेश्चन नंबर 39,
धोवन सोडा, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक बोर्ड में बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। धोवन सोडा का अणुसूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। धोवन सोडा का जो अणुसूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, है ना। Na2CO3 10H2O होता है। धोवन सोडा का अणुसूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसको याद कर लीजिएगा, तो वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 40 से लास्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। NaHCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 होता है। आई होप इस वीडियो को आप पूरा देखे होंगे शुरू से अंत तक। आपका इस वीडियो का पार्ट 4 वीडियो था। इसी तरह से पार्ट 10 तक आपका केमिस्ट्री कराएंगे और इसके बाद फिर पार्ट 10 वीडियो आपका फिजिक्स कराएंगे, फिर पार्ट 10 वीडियो आपका बायोलॉजी कराएंगे। इसी तरह से आपको अभी मैट्रिक बोर्ड में अभी 2-3 महीना का टाइम है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए। आप अगर इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो के पहले आपके पास पहुँचेगा और आप इस वीडियो को देख पाएंगे। ओके बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।